हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लिखत पढ़त और हम हैं आज के तलबा की आवाज़। मैं हूँ मैरून नयानी विद माय को होस्ट ओवेस बलोच इन द स्टूडियो। हम यहाँ आज फिर से इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे इशू को डिस्कस करने जो स्पेशली इस महीने यानी कि रमज़ान में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। आज का इशू है माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन यूनिवर्सिटीज़। इज़ इट ओनली ऑन पेपर या सच में माइनॉरिटीज़ को अपनी रिप्रेजेंटेशन का ड्यू राइट मिलता है? सो बात करते हैं विद आवर गेस्ट मनोज कुमार एंड दीपक कुमार। ओवर टू यू ओवेस। थैंक यू मैरुनिसा। तो मनोज, राइट, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ IOBM से है। और ये आपका कौन सा सेमेस्टर है? ये मेरा चौथा सेमेस्टर है। सही है। और दीपक आपका? मेरा ये छठा सेमेस्टर है और मैं भी IOBM का तालिब इल्म हूँ। दीपक से शुरू करते हैं चूँकि वो सीनियर हैं। तो दीपक, 3 साल हो चुके हैं आपको तकरीबन IOBM में। बिल्कुल। एज अ हिंदू या एज अ माइनॉरिटी इस यूनिवर्सिटी में आपको कहीं पे कुछ ना कुछ लैक फील किया होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अब जैसे रमज़ान का महीना है, एज अ माइनॉरिटी आपको क्या फील होता है कि आपको किस तरह साइडलाइन किया जाता है यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़ के तहत, या फिर उसके अलावा भी आपको कुछ ऐसा फील होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में एज अ माइनॉरिटी हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए रमज़ान की बात, अगर रमज़ान की बात करते हैं तो रमज़ान में यह है कि यहाँ पर कैंटीन जंक्शन वगैरह वो सब बंद करते हैं, तो वो तो बिल्कुल मतलब कि एक जायज़ चीज़ है कि भाई करनी चाहिए, लाजमी है, ठीक है। मगर उसके अलावा देखा जाए तो हमें एक फ्री स्पेस देना चाहिए कि अगर मिनॉरिटी स्टूडेंट आपके यहाँ पर IOBM में 35 to 40% जो है वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक फ्री स्पेस जो आपको देना चाहिए, वहाँ पर वो अपने घर से लेकर आएँ, वो खा सकते हैं। यहाँ पर वो हमें राइट नहीं मिलता। यहाँ पर जो है वो अक्सर ये होता है कि हम पानी भी नहीं पी सकते, यहाँ पर वाटर कैनल्स जो होते हैं वो भी बंद किए हुए होते हैं, ठंडा पानी क्या पानी भी नहीं मिलता। हम वॉशरूम में जाकर वहाँ पर जो लगे होते हैं वहाँ पर पानी पी सकते हैं और कोई जगह नहीं है पानी पीने की। तो मतलब कि ये है कि वैसे रोज़े हम भी रखते हैं, मैं मेरे दोस्तों के साथ जो है वो रोज़े रखता हूँ, और मेरे तकरीबन सारे दोस्त हैं, हम इफ्तार भी साथ करते हैं, सहरी भी साथ कर रहे हैं। माशाल्लाह। मगर जो है कुछ ऐसे कई ऐसी जगहें आ जाती हैं जहाँ पर जो है कुछ लोग होते हैं जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि जो है आप जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तो उनके लिए मसला होता है। इसमें एड ऑन करता जाऊँ मैं तो देखें, किसी भी लिहाज से वो वाजिब नहीं कहला जाएगा कि अगर कैंटीन बंद है तो। सिर्फ हमारा मसला नहीं है, लड़कियों के साथ मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं पानी बंद करने से या फिर कैंटीन बंद करने से आप कुछ चीज़ एड ऑन नहीं कर रहे होते हैं किसी भी तरीके से अकीदे में अपने में। अगर आपका रोज़ा है आप उस पे कंट्रोल रख सकते हैं चीज़ पे। ये एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इसलिए भी हमारा ख़राब हुआ है क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो हमारे जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं अभी यूनिवर्सिटीज़ में, उन सब की जो तालीम थी वो 80s की है सबकी। 80s से पहले 1973 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना था तो एक चीज़ ये डाली गई थी हाथ से कि चीज़ों को आगे पीछे किया गया था। जो 27 साल पहले मेजॉरिटी थे MD, वो माइनॉरिटी में आ गए थे। उसके बाद चीज़ें बदलना शुरू हुई। 1978 में जब भुट्टो की गवर्नमेंट गई, उसके बाद जब ज़िया का दौर आया तो इस्लामाइजेशन का प्रॉपर कोर्स चला गया था, जिसमें क्यूरिकुलम से लेके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेंज किया गया था। तो अभी जो डिसीजन मेकर हैं वो उस टाइम के तालिब इल्म थे इन्हीं जमातों पे जिन पे चेंजेस या फिर जिन पे फोकसली किया गया था। तो अभी उनकी जो चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट अभी हमारे यहाँ पे हो रही हैं। इसकी वजह से ये एक बड़ा इम्पैक्टफुल है कि हमारे क्यूरिकुलम का ऐसा हिस्सा होने की वजह से ये डिसीजन ऐसे बन रहे हैं और वही चीज़ फॉलो अप होती जा रही है। अच्छा, दीपक ने बात करी कि कोई स्पेस नहीं है कि अगर सपोज़ आप अपना लंच घर से भी ला रहे हैं, अपनी पानी की बॉटल भी ला रहे हैं, तो नॉट फ्री टू हैव लंच ऑन कैंपस बिकॉज कोई सिटिंग एरिया नहीं है, कैफेटेरियाज बंद हो गए हैं, ढाबे बंद हो गए हैं। तो आप लोग क्या करते हैं रमज़ान में? व्हाट्स योर रूटीन? जैसे अगर आपको ब्रेक्स वैसे ही कम हो जाते हैं, ब्रेक्स क्योंकि टाइम हमें शॉर्ट करना होता है, इफ्तार से पहले क्लासेस रैप अप करनी होती है और इतना एम्पल टाइम देना होता है मुस्लिम स्टूडेंट्स को कि वो अपने घर इफ्तार से पहले पहुँच जाएँ। तो ब्रेक्स कम हो गई हैं, तो व्हाट डू यू डू फॉर लंच इफ़ यू आर नॉट फास्टिंग? व्हाट डू यू डू? देखें, अगर यहाँ पर मेरी बात करें, मैं अगर स्पेसिफिकली अपनी बात करता हूँ तो यह है कि मैं यहाँ पर बैचलर्स में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो खाना भी मुझे सुबह सहरी के वक्त खाना पड़ता है, और जब मैं घर जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कुछ चीज़ें ली हुई होती हैं वो अलग चीज़ है, कोई पैक्ट वगैरह आइटम्स वगैरह होते हैं वो रखे हुए होते हैं वो अलग चीज़ है। उसके अलावा मुझे शाम के वक्त इफ्तार के बाद ही खाना मिलता है, वो बाहर की भी बात है, ठीक है। मगर अगर यहाँ कैंपस की बात करें तो कैंपस में यह है कि हम आते हैं तो सिर्फ अपनी पानी की बोतल कभी कभी लेकर आते हैं बैग के अंदर, मगर वो भी पीने की जगह चाहिए क्योंकि हम किसी के सामने नहीं पी सकते। अच्छा, ये पानी पीने की जहाँ तक बात है, एज़ अ मुस्लिम मेरा तो ये मानना है कि
कि मुसलमानों के रोज़े इतने कच्चे नहीं होने चाहिए कि अगर कोई सामने पानी पी रहा है तो उससे हमारे रोज़े पे कोई असर हो या हमें प्यास लग जाए। बिकॉज़ घर में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं जो रोज़े नहीं रखते, वो तो दे आर फ्री टू हैव वाटर एटलीस्ट, राइट? चलें आप खाना नहीं खाए, आप कोई बहुत ज़्यादा हेवी मील ना खा रहे हो तो ज़ाहिर है दिल ललचा जाता है। बिल्कुल बट पानी एक ऐसी चीज़ है, नेसेसिटी है कि उससे इतने रोज़े हमारे कच्चे नहीं होने चाहिए कि अगर कोई सामने पानी पी रहा है तो हम ललचा जाए हमारा दिल और हमें उससे ना कुछ ज़्यादा असर पड़ जाए। तो कभी आप लोग के साथ ऐसा इंस्टेंस हो गया? मैं आप दोनों से ये सवाल डायरेक्ट कर रही हूँ। ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है कि आप किसी के सामने कोई अपना सिंपल सा लंच कर रहे हो या पानी पी रहे हो और किसी फैकल्टी ने या किसी स्टूडेंट ने आपको ऐसे मजाक में बेशक टोक दिया हो कि यार रमज़ान का ख्याल करो, एहतराम करो, हम हमारे सामने ना खाओ पियो? ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के साथ? पहले दीपक आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, रोज़ा जो होता है वो ईमान का होता है, ठीक है? तो ऐसा है कि हमने, मुझसे ये वाक़या नहीं हुआ मगर मेरे दोस्त से हुआ, तो उसने मुझे जब वाक़या अपना बताया तो उसके बाद जो मैं भी अवॉइड करता हूँ कि पानी पीना वग़ैरह वो नहीं पीता लोगों के सामने, या जिसका रोज़ा है उसके सामने पानी नहीं पीता। दरअसल वाक़या ये हुआ था कि मेरे दोस्त के साथ वाक़या ये हुआ था कि वो जब यहाँ पर था कैंपस में, तो वो बिल्कुल एसएसके के बाहर ही जो खड़ा हुआ था, तो उसने थोड़ा हट के जो छुप के थोड़ा पानी पीने की कोशिश की, तो वहाँ पर कोई एक लड़की वहाँ से गुजरी और उसको टोक के चली गई कि शर्म नहीं आती रमज़ान में पानी पी रही हो, बगैर उसको जाने हुए कि वो किस रिलीजन से है, वो क्या करता है, उसका रोज़ा है, क्यों नहीं रखा है, क्या नहीं है। तो ऐसा होता है, तो उसने मुझे बताया कि है ना, तुम भी ख्याल करना। तो जी, मेरे साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ हमने बचपन से सीख ली है या फिर हमारे साथ होती हुई आ रही है। स्कूल्स में भी ये होता था कि रमज़ान है तो आप पानी नहीं पी सकते, आप अपने साथ खाना नहीं लेके आ सकते, या फिर यहाँ पे भी है, अगर हम खाना लाएँ भी सही तो हमें ब्रेक दिया जाता है 10 मिनट का। तो एक बिल्डिंग से लेके दूसरी बिल्डिंग तक जाने का टाइम ही 15 मिनट है, एक चौथे फ्लोर से दूसरे चौथे फ्लोर तक। तो हम वो सारा टाइम भागने में वैसे ही चला जाता था। तो ऐसा कोई यहाँ पे मेरे साथ एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है। बाकी वैसे थ्रू आउट द लाइफ हमने फेस की है ये चीज़। अच्छा तो मैनेजमेंट की तरफ से अक्सर ये आर्ग्यूमेंट भी दिया जाता है कि हमने जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं वो हमने रेंट पे दिए हैं। अब रमज़ान में उनकी कमाई नहीं होती तो वो खुद नहीं खोलते, हम उनको फोर्स नहीं करते। तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? देखें, जो हमारे पास ये रोल वाला है वो एक हिंदू है, तालेजा, और वो उसका ऐसा कुछ नहीं है। और एक बड़ी पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आती है जो रोज़े में नहीं होती है, और हम उनसे बात करते बोलते हैं कि यार भूख बहुत लगती है, क्या करें, रमज़ान है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कैफ़े बंद है। अगर अल्टरनेटिव होता तो वो यूटिलाइज़ होता। क्या इन्होंने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि खोल दिए हों, नुकसान हुआ हो? ऐसा नहीं हुआ। तो दे हैव नेवर टेकन अ स्टेप फर्दर फॉर दिस। अच्छा, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की भी थोड़ी सी बात करें, एज दीपक मेंशन कि 35 to 40% स्टूडेंट्स जो है वो नॉन मुस्लिम है, इज़ दैट राइट? इसमें बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल। वैसे लेट मी करेक्ट यू, नॉन मुस्लिम नहीं, हम्म, हम हिंदू हैं, अच्छा हिंदू हैं, नॉन ओके। मुस्लिम नहीं। क्योंकि ये हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि जो है हमें नॉन मुस्लिम कहकर बुलाया जाता है। हमें हिंदू कहकर या फिर क्रिश्चियन या कोई भी जो कास्ट होती है उसको उस कास्ट से नहीं बुलाया जाता। ओके, जैसे मुस्लिम है तो उनको मुस्लिम कहा जाता है, उसे ऐसा नहीं कह सकते कि नॉन हिंदू। बिल्कुल। आपकी बात में बिल्कुल बहुत दम है। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, आप देख लें, यूएसए वगैरह जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर, और किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पर तो कहीं पर भी आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती कि वहाँ पर लोग समझते हैं कि यार ये होती है कि एक चीज़ होती है कि आप किसी को जो है अपने नाम से बुला लें उसको बेहतर है। वो उसको अगर नॉन मुस्लिम कहने से मतलब नेगोशिएशन शुरू होती है ना। Exactly, बिल्कुल। शुरू में से आपके नाम में, आपकी कास्ट में, आपके इंट्रोडक्शन में जब ये चीज़ आ जाती है तो वो क्या इम्पेक्ट होता है उस पर। अच्छा, तो अगर हम इसको इस तरह से लेके चले कि अगर 35% लेट्स से, या हम चलें 30 कर लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है, टू मेक इट मोर एक्यूरेट, अगर 30% हिंदूज़ हैं स्पेसिफिकली इन IOBM, तो आई थिंक 10 to 15% क्रिश्चियंस भी होंगे, और उसके अलावा और भी 5% और भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, या कुछ ऐसे कास्ट होंगी जो शायद रोज़े ना रखती हो। तो हम अगर उसको एवरेज भी बैठाना, उसको जितना कंसाइज कर सकते हैं, हम 40% लेट्स से कह सकते हैं पॉपुलेशन जो यूनिवर्सिटी में रोज़े ना रखती हो, क्या कह सकते हैं हम ये? बिल्कुल। देखिए, माइनॉरिटीज़ के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोज़े नहीं रखते। जैसे कि मुस्लिम्स, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनको कोई अस्थमा की बीमारी है, किसी को मतलब मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, कोई डॉक्टर एडवाइस करता है, किसी को डाइट कॉन्शियस होता है, कोई क्या होता है, तो हर किसी का अपना होता है कि कोई रोज़े नहीं रखता। तो ऐसे अगर 40% पॉपुलेशन है वो रोज़े नहीं रखती,
तो ये है यहाँ पर। वैसे ऐसे कुछ दोस्त होते हैं, अब जानबूझकर वो ऐसे शो करवाते हैं कि भाई मैंने रोज़ा रखा हुआ है, दरअसल वैसे होता नहीं है, वो इसलिए कि कोई मुझे जज ना कर दे। ये होता है कि अक्सर हम, मुझे भी ऐसा फील होता है कभी कभी कि ना यहाँ पर लोग जज करते हैं ना एक दूसरे को, वो सामने कोई जा रहा होता है वो उसके अलावा जज कर रहा होता है, तो ये चीज़ कभी कभी ना दिल पे फील होती है, तो फिर लोग जो है ना वो शो नहीं करते इस चीज़ को। मनोज, आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, मैं नंबर से सेटिस्फाई नहीं हूँ। 40% बहुत बड़ा नंबर है। एग्जॉजरेट मेरे ख्याल में हम लोग कर देंगे अगर नंबर पे फोकस किया जाएगा तो, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन है। 40% इज़ सच अ बिग नंबर। हमारी तकरीबन रेगुलर की जो अगर हम देखें तो 3000 बच्चे कैंपस पे आते हैं। 40% का यानी कि मतलब है तकरीबन 1200 बच्चे हिंदू या फिर क्रिश्चियंस नहीं हैं। तमाम लिमिटेड नंबर है, लेकिन हाँ इतना है कि वो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर चलें, लेट्स से आप 10% भी कह रहे हैं, ठीक है, लेट्स से, क्या हम इतना नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर हम एक कैफ़े, सपोज के रोल वाला है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ हिंदू, अगर वो अपना आउटलेट खोल दे तो क्या वो एटलीस्ट ब्रेक इवन कर जाएगा इन द मंथ ऑफ रमज़ान स्पेसिफिकली? चले वो नुकसान नहीं खाए, बट एटलीस्ट वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा। क्या इतना नंबर है? ब्रेक इवन भी आप बोलें, मेरे ख्याल में प्रॉफिट भी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये नंबर सिर्फ माइनॉरिटीज़ का है। ओके, इसके अलावा एड ऑन करते हैं तो फैकल्टी सारे फैकल्टी रोज़े में नहीं आते। मतलब जो मैनेजमेंट है वो मैनिपुलेट कर रही है ये कह के कि नुकसान हो जाता है आउटलेट्स को, इसलिए बंद करें। वो एक कैफ़े तो खुला रख ही सकते हैं, आई थिंक उसमें कोई हार्म नहीं होगा। हाँ, ऐसा ही है। हमने अगर टोटल पॉपुलेशन भी देखते हैं तो हमारे लिए ये जितने भी आउटलेट हैं ये वो कम पड़ते हैं। हम जो रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं बहुत ज़्यादा रश होती है, टाइम भी नहीं होता, तो मैनेजमेंट इस बात पे तो हम कह सकते हैं कि वो इसको ओवरथ्रो कर सकते हैं। अच्छा, फॉर अभी के लिए रमज़ान को थोड़ा साइड पे रख लेते हैं ना। एज अ माइनॉरिटी आप लोगों के रिलीजियस ओकेजन्स आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, और आपको यूनिवर्सिटी जैसे हमारा होता है ईद पे ऑफ दे देते हैं, मुहर्रम में ऑफ दे देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को ऑफ नहीं मिलती, तो आप लोगों ने अगर कभी रिक्वेस्ट की हो कि आपकी एब्सेंस को थोड़ा एडजस्ट कर लें, या आपको इस तरह पे डिस्क्रिमिनेशन इस साइड से फेस हुई है मैनेजमेंट की तरफ से या फैकल्टीज़ की तरफ से? बिल्कुल। यार कितनी बातें मैं बताऊं आपको, क्या ना कैसे कैसे हमने इशू फेस किए हैं। दिवाली होती है, मतलब हमारे ओकेशंस वैसे बहुत हैं, मगर मेजर ओकेशन जो होते हैं जिसे हम ईद कह लें वो दिवाली और होली होती है। वहाँ पर उन दिनों में भी वो जो है वो हमारे एग्ज़ाम्स रख लेते हैं, वहाँ पर उन दिनों में क्लासेस रख लेते हैं, असेसमेंट रख लेते हैं, क्विज़ रख लेते हैं, मतलब छुट्टी नहीं देते। मैं आपको एक IIBM के ही मेरे दोस्त का किस्सा बताऊं जो मेरे गांव का ही है, मेरे घर के पास में रहता है। तो चलो मेरा तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, मैं चला गया था गांव में दिवाली की वजह से। तो वहाँ पर मैं जब गया तो उसकी माँ की हालत मैंने देखी कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मेरा बच्चा 2 सालों से जो है कभी होली पे कभी दिवाली पे कभी, मतलब कि हर कोई जाता है घर पे, अपनी ईद पे वगैरह पे हर कोई घर पे जाता है। तो वो रो के मायूसी से जो है ना, मायूसी से बोल रही थी कि मेरा बच्चा घर नहीं आया, 2 सालों से मेरा बच्चा घर नहीं आया। अच्छा, तो अवैस भाई, खुदा की कसम मुझे जब जो ये महसूस होता है ना, मैं जब उन लोगों को देखता हूँ कि यार ये गलत बात है, क्योंकि जब मैनेजमेंट की तरफ से, अच्छा मेरी खुद की जो है ना, मैंने इशू फेस किया। मेरी एक ERP की क्लास थी, मैं टीचर का नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना फिर आप लोग काट दीपक देंगे। नाम ले लो, डरते नहीं है। नहीं, मैं नाम नहीं लेना हाँ, नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो जब मेरी क्लास थी ERP की, तो उसने जो है असेसमेंट रख ली 10 मार्क्स की। मैंने उसको मतलब कि 1 हफ़्ता पहले बताया कि सर मेरी जो है दिवाली है, मैं जाऊंगा उस दिन, और आप जो है ये क्विज़ कर सकते हैं आगे, असेसमेंट जो है वो 1 हफ़्ता आगे कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके हाथ में ही था, क्योंकि वो HOD भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन था, तो उन्होंने वो असेसमेंट रख ली, और जब मैं वापसी आया मैंने कहा कि मुझे असेसमेंट देने का मौके दें ताकि मैं असेसमेंट दे सकूँ, मेरी 10 मार्क्स जा रही हैं फाइनल में। तो उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया कि दिवाली थी तो तुम्हारी थी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कोर्स और लीड था। ऐसा करके मेरे 10 मार्क्स वहाँ से गए, और मुझे फाइनल में उन्होंने D ग्रेड दिया है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई रियली सिंपथाइज विद यू। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, इफ़ वी ऐड ऑन इट, जैसे देखा जाए तो शिया भी एक तरह से माइनॉरिटी है कराची में स्पेसिफिकली या पाकिस्तान में। बिल्कुल। उन्हें यौम हुसैन मनाने की इजाज़त दी जाती है, एक पूरा इवेंट होता है यौम हुसैन मनाने का, चहलुम की छुट्टी दी जाती है, चहलुम की कभी कभी नहीं दी जाती मगर आशूर की दी जाती है, और उन्हें दे आर फ्री टू सेलिब्रेट 1 इवेंट पर ईयर, यौम हुसैन की इजाज़त दी जाती है। कभी आप लोग ने अप्रोच किया है मैनेजमेंट को कि हमें ऑन कैंपस होली खेलने दी जाए, या कोई भी इस तरह का कोई भी इवेंट आप लोग को
करने दिया जाए, या एटलीस्ट कोई स्पीकर सेशन ही अरेंज करवाने दिया है? कभी आप लोगों ने अप्रोच किया है मैनेजमेंट को इस हवाले से? देखें, इस मामले में मैं अपनी अगर बात करूं तो हमने अप्रोच नहीं किया मैनेजमेंट को, लेकिन जो छुट्टियां होती हैं वो लीगली दी जाती हैं, भले वो ईद की दिवाली की हो या होली की हो, तो उस छुट्टी के बदले में हम लोग यहाँ पे क्लासेस ले रहे होते हैं। मैं अपनी अगर बात करूं तो ये वाली नवंबर की बात है, तो मैं उस रात जब दिवाली थी, क्लास लेने के बाद भी रात के टाइम पे ईमेल्स पे बात कर रहा था, क्योंकि दूसरे दिन मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना था। तो ये जो होता है, थोड़ा बहुत हमें गैप दिया जाए, वहाँ पे हमारे साथ वो एक सीरियस प्रॉब्लम होता है कि हमें थोड़ा बहुत गैप दिया जाए यहाँ चीज़ों पे, या फिर एक दिन छुट्टी की जाए। अच्छा, आप लोगों ने कभी एज अ कम्युनिटी खुद, एज अ हिंदू कम्युनिटी या अगर क्रिश्चियन भाई हैं उन लोगों ने खुद कभी मैनेजमेंट को अप्रोच किया इस बारे में कि सर, या मैनेजमेंट को कभी अप्रोच किया कि भाई हमारे फेस्टिवल्स है, एक दिन 2 दिन की मोहलत दी जाए, कुछ किया जाए? अवेश भाई, यहाँ पर जो है अप्रोच करने का मौका ही नहीं देते। ये लोग बोलते हैं कि हमें ईमेल कर दो। हम इमोशंस जो होते हैं वो बंदे के सामने फेस टू फेस कभी लाने ही नहीं देते। हम उनसे मिल भी नहीं सकते। इतना जो है इन्होंने गैप रखा हुआ है, जो कम्युनिकेशन गैप जो है इनके बीच में बहुत है। तो हम उनके सामने कभी गए भी नहीं जो हम उनसे बात कर सके। हमने जब भी बात की है वो ईमेल से की है, हमने मैसेजेस पे की है, तो वो बात जो है वो मैटर नहीं करती, उनके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि उनको नहीं पता। वो समझ रहे हैं कि ये फॉर्मल कोई इनफॉर्मल जो है ईमेल लिख रहे हैं, उसके पीछे क्या होगा। तो वैसे हमने अप्रोच किया है। मुझे याद है कि मैंने दिवाली की छुट्टियों के लिए पिछले साल किया था। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अभी तक मेरी मेल पड़ी होगी मेरे पास, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मैनेजमेंट का, किसी का भी नहीं आया। तो फिर उसके बाद कभी फ़ायदा भी नहीं है उस चीज़ को मेल करने के लिए। मैंने दरअसल लीव के लिए मैसेज की थी। उसके अलावा जब अभी मेरा प्रोग्राम था कि जो है हम कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन जो है वो सेलिब्रेट करें यूनिवर्सिटी में, नॉट रिलीजियस पर कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पर सिंधी, महाजिर, बलोच जो भी हैं, सब कल्चर्स के जो लोग हैं वो सब आएँ और कल्चर डाइवर्सिफिकेशन हम सेलिब्रेट करते हैं अक्रॉस दी यूनिवर्सिटी, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है वो नहीं करने दिया हमें वो। अच्छा, अज्यूमिंग कि आप 6 सेमेस्टर के हैं और एक आप चौथे सेमेस्टर। चौथे सेमेस्टर के हैं, तो कॉलेजेस में बोर्ड के अंदर हमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि जो स्पेसिफिकली वहाँ तो ये लिखा होता है कि नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ ना लें एज अ सब्जेक्ट और वो सिविक्स पढ़ लें, तो वो आप लोग के पास ऑप्शन होता है। बट इन यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज़ इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ यू? मेरे लिए ये एक्सपीरियंस पहले तो अच्छा था, क्योंकि हमें स्कूल में भी मैंने इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा है, उसके बाद अरेबिक पढ़ा है मैंने। चूँकि हम अगर कंट्री के हिसाब से देखें, नेशन के हिसाब से, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(1) में ये बात की जाती है कि कोई भी रिलीजन जो है, किसी भी रिलीजन का अगर कोई भी सिटीज़न है, उसको कोई दूसरा रिलीजन नहीं पढ़ाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22(1) में ये बात की गई है। हमें ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया था स्कूल्स में। उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी में आए, तो यूनिवर्सिटी तक आते आते मेरी इतनी अच्छी नॉलेज हो चुकी थी इस्लामिक स्टडीज़ की कि मैं बहुत अच्छा था। मैंने आई हैड गुड ग्रेड्स इन माय। लेकिन वहाँ पे एक मसला था। जो हमारा टीचर था उसने एक बात कही थी जो आज तक मेरे पास जहन में है। मैंने कहा था कि कंप्लेंट करूँगा कभी उसके बारे में, लेकिन उसके बाद वो चला गया। उन्होंने एक बात कही थी कि मुमताज़ कादरी का आपने वाक़या सुना? जी बिल्कुल सुना है। हाँ, मुमताज़ कादरी के बारे में उन्होंने क्लास में कहा था कि वो गाज़ी हैं और वो शहीद हैं और मुमताज़ कादरी की इज़्ज़त करनी चाहिए। और उन्होंने मुमताज़ कादरी के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़िक्र किया। मेरे लिए वो टॉर्चर था, क्योंकि मैंने जब देखा था कि स्टेट लेवल पे जब गवर्नर की कोई मर्डर करता है, सलमान तासीर का मर्डर हुआ था और उसको स्टेट ने फांसी दी थी थ्रू द कोर्ट्स, जो कि लीगल है। उस पे जब कोई हमें क्लास में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अगर ये कोई बात कह सकता है, यानी कि हमें डर होना चाहिए कहीं ना कहीं पे कि हमारे साथ ये वाक़यात या फिर ये हादसात हो सकते हैं। बिल्कुल, वो आपके अंदर डर अंदर फील होता है फिर इस मामले के ऊपर। आपका कैसा एक्सपीरियंस था दीपक? अच्छा, तो देखें यार, इस्लामिक स्टडीज़ देखो ना, हमने मेरे 70% जो दोस्त हैं वो मुस्लिम हैं, तो उनके साथ रह रहकर मुझे इतनी नॉलेज है तो मैं पास कर सकता हूँ कोर्स। मगर यहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, अगर देखा जाए तो मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूँ तो उनको सबको जो है इन्होंने F ग्रेड दे दिया। मतलब कि अगर एक वो बंदा आपके वहाँ पर पढ़ रहा है, इस्लामिक स्टडीज़ फोर्सफुली पढ़ रहा है आपके वहाँ, तो आप उनको थोड़ा बहुत अकोमोडेट करें, थोड़ा उनको फेवर भी दे दें, थोड़ा आप उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ा दें, या थोड़ा आप उनको बता दें कि ये चीज़ें होती हैं और इस चीज़ों को जो है हम आपसे एग्जामाइन करेंगे। मगर वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। मतलब कि यहाँ पर ये होता है कि फ़ैकल्टीज़ वगैरह जो होती है
वो जो है उनको F ग्रेड दे देती है, उनको सेशनल मार्क्स उनके कट कर देती है, उनके जो है मतलब ग्रेडिंग के सिस्टम में वो है ना उनको फेवर नहीं देती बिल्कुल भी। ग्रेडिंग क्या, उनको मतलब कि प्रेजेंटेशन भी देनी होती है, उनको किस्से भी सुनाने होते हैं, उनको सब नाम भी याद रखने होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मनोज, दीपक, जहाँ तक आपने इस्लामिक स्टडीज़ का वाक़या शेयर किया, कुछ ही टाइम पहले मुझे भी एक ये बात पता चली है कि अगर आप मैनेजमेंट से जाके बात करें कि हमें इस्लामिक स्टडीज़ नहीं पढ़नी, दिस इज़ नॉट आर थिंग, और है ना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है पढ़ना एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यू मैंशनड, तो वो आपको कोई ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट लेने की चॉइस दे देते। बट इसकी शर्त ये है कि आपको जाके मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। और इसमें एक लूप होल ये है कि इस्लामिक स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको असाइन कर दिया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में यू डोंट गेट टू पिक योर कोर्सेज, तो आपको उसी वक्त वो असाइन कर दिया जाता है कोर्स। और फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियसली इतनी कंसल्टेंसी नहीं होती, बच्चों के पास इतना एक्सपोजर नहीं होता, दे डोंट गेट अ चांस टू अवेल दैट ऑप्शन। तो ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन है मैनेजमेंट की तरफ से, बट जस्ट टू गेट इट आउट देयर कि दिस इज़ एन ऑप्शन इफ़ यू हैव अ चांस, एंड इफ़ समवन out there is seeing this podcast, is listening to this podcast, so they should know that they have the right to get this exchange, वो अपना कोर्स एक्सचेंज करवा सकते हैं। इससे बेहतर ये नहीं होगा कि जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस किया, वैसे ही यूनिवर्सिटी जितने नॉन मुस्लिम जिसे हमें करती है, नेम करती है, तो बज़ाहिर तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन खैर नॉन मुस्लिम अगर मैं हूँ तो उसके लिए अलग से जो कोर्स है सिविक का है या एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या है, हमारे लिए अल्टरनेटिव देखें सर। एक साइड इस्लामिक स्टडी, दूसरी साइड पे आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये अल्टरनेटिव यही है इनके पास, या जनरल साइंस है अल्टरनेटिव। तो ये एक तो अल्टरनेटिव गलत है, इसकी जगह पे कोई ऐसा अल्टरनेटिव होना चाहिए था जो इस्लामिक स्टडीज़ का अल्टरनेटिव हो। सेक्युलरिज्म, हाँ सेकुलर, वैसे माइनॉरिटी सेकुलर होती हैं मोस्टली जितने भी ममालिक हैं अच्छा। पूरी दुनिया में। और हाँ, फंडामेंटलिस्ट की बात करें तो उसके हिसाब से भले दूसरी माइनॉरिटी शिया है हमारे यहाँ पे, मेजॉरिटी जो सेकंड मेजॉरिटी है, तो उनके साथ भी मसला हल होते हैं। लेकिन खैर टेक्निकल साइड, सो हम बात ये कर रहे थे कि हाँ एक अल्टरनेटिव ऐसा होना चाहिए जो कि फीजिबल भी हो। बिल्कुल। और उसी वक्त मेरे ख्याल में ना कैटलॉग में ये चीज़ मेंशन्ड होनी चाहिए, ताकि जब बच्चे एडमिशन लेने आ रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ऐसा कोर्स असाइन किया जा रहा है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो वहीं स्लैश करके आपने एक कोर्स का नाम और डालना है, दैट्स इट, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आई थिंक कि एज यू गाइज, सिंस यू गाइज फेस दिस प्रॉब्लम, यू शुड टेक इट अप विद द मैनेजमेंट। जबकि आप लोग कर चुके हैं ये कोर्स, बट आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक यू शुड टेक दिस अप विद द मैनेजमेंट। एंड एज यू सेड कि आप लोग को कोई फेस टाइम नहीं मिलता विद द मैनेजमेंट, ईमेल्स का रिस्पॉन्स नहीं आता, I would suggest that you schedule a meeting. You don't say कि what's the matter. Just schedule a meeting एंड एडमिन से जाके आप बात करें इस बारे में। इसके अलावा आज की कॉन्वर्जेसन काफ़ी इनलाइटनिंग थी, काफ़ी ऐसी हमें बातें पता चली जो हमें पहले इसका अंदाज़ा नहीं था, इसकी नौयत का अंदाज़ा नहीं था। सो आज के एपिसोड को हम यहीं थोड़ा रैप अप करते हैं। एंड एज मुस्लिम्स, जैसे कि आपने कहा, हम ये नॉन मुस्लिम्स वाली टर्म है, वील मेक श्योर कि हम इसको जितना चाहे अवॉइड करें, एंड हम आपको आपकी पहचान के हिसाब से बुलाएं। जैसे अगर शिया होता है तो उसे कोई नॉन सुन्नी नहीं कहता, या अगर सुन्नी होता है तो उसे कोई नॉन शिया नहीं कहता। तो यू गाइज आर हिंदूज़, यू गाइज आर नॉट नॉन मुस्लिम्स। तो आई प्रॉमिस फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी कि वी विल बी मोर माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो आज के एपिसोड को हम थोड़ी सी तलबा की चीख के साथ रैप अप करते हैं। बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके, दीपक और मनोज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।